स्टार्ट करते हैं ओरेकल की क्लास। ओरेकल की क्लास में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको नॉर्मलाइजेशन बताया हुआ था और नॉर्मलाइजेशन में मैंने फर्स्ट फॉर्म आपको बताया हुआ था। पहले तो अननॉर्मलाइज टेबल को लेकर टेबल विद मल्टी वैल्यू। अननॉर्मलाइज फॉर्म कौन सा होगा, यानी कि जिस टेबल में मल्टी वैल्यू हो। मैंने आपको एग्जांपल देकर भी समझाया था कि मल्टी वैल्यू को हटाना, यानी कि पहले जब टेबल में मल्टी वैल्यू अवेलेबल है तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, अननॉर्मलाइज फॉर्म है। जब हम उससे मल्टी वैल्यू हटा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पे मैंने टेबल में आपको दिखाया भी, रिमूविंग मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट नॉर्मल। ये मैंने आपको समझाया। यहाँ पे जैसे हमने पहले लिखा था, मैंने एक था आईडी एक थी, उसके दो सब्जेक्ट थे, फिर मैंने उनको हटा करके आपको मल्टी वैल्यू बताया था। तो आज स्टार्ट करते हैं सेकंड फॉर्म। देखिए सेकंड फॉर्म क्या होता है। सेकंड फॉर्म में क्या प्रोसेस होगी, फर्स्ट फॉर्म तो आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, रिमूव द मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यू को रिमूव करते हैं। सेकंड फॉर्म में देखिए क्या होता है, रिमूव पार्टियल डिपेंडेंसी। जो डिपेंडेंसी है पार्टियल, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ रिमूव करते हैं। कैसे, यहाँ पे मैंने कुछ आपको बताया हुआ था कि एक दूसरे पे डिपेंड होना डिपेंडेंसी कहलाती है। फंक्शनल डिपेंडेंसी पहले समझ लो। द वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट, जो आपका डिपेंडेंसी होगा, डिटरमाइन द वैल्यू अनदर एट्रीब्यूट। एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट पे यदि डिपेंड है तो वो आपका क्या कहलाया जाएगा, डिपेंडेंसी। मैंने आपको समझाया भी था, जैसे ये एम्प्लॉय आईडी, नेम और डिपार्टमेंट नंबर और सैलरी। यदि हम यहाँ से एम्प्लॉय आईडी हटा दें तो इनका नेम, डिस्क्रिप्शन और सैलरी का कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की होगी, प्राइमरी की पे ये पूरे नॉन प्राइमरी की जो भी फील्ड हैं ये सब इस पर डिपेंड है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, फिर बता रहा हूँ। जैसे आपका बैंक होता है, बैंक में क्या होता है एक्चुअल में, यदि हम आपका अकाउंट नंबर हटा दें, आपको अकाउंट नंबर ना मालूम हो, तो क्या बैंक में कोई ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं? आपको उसका पूरा कोई मतलब नहीं है। जो बैंक है आपका, बैंक अकाउंट नंबर जो है, अकाउंट नंबर प्राइमरी की है, उसी पे पूरी फील्ड डिपेंड है। ना तो आपका पैसा जमा होगा, ना आप पैसा निकाल पाएंगे। तो पूरी फील्ड किस पे डिपेंड है, अकाउंट नंबर। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल, रोल नंबर। रोल नंबर को यदि हम हटा दें तो आगे की कोई भी जानकारी हमको नहीं मिलेगी, क्योंकि नेम डुप्लीकेट हो सकते हैं। नेम से आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, नेम डुप्लीकेट हो सकते हैं, लेकिन रोल नंबर कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो ये कहलाता है डिपेंडेंसी। एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ए रो इन रिलेशन, जिससे कैंडिडेट की क्या है, यूनिक उसको आइडेंटिफाई कर सकें। कुड भी है कॉम्बिनेशन ऑफ द नॉन रिडेंट, जो नॉन रिडेंट है मतलब रिडेंसी मतलब डुप्लीकेसी ना हो एट्रीब्यूट, ईच नॉन की फील्ड ऑफ द फंक्शनली डिपेंड ऑन द एवरी कैंडिडेट की। और ये पूरी किस पे डिपेंड होगी, कैंडिडेट की। एम्प्लॉय आईडी का भी कोई मतलब नहीं है कि वो किसकी एम्प्लॉय आईडी, यदि हमको देखना तो उसका नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी हमको देखना होगा। इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए दूसरी टेबल एम्प्लॉय, जो टाइटल है उसको हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारी टेबल हुई। अब बात करते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म की जो कंडीशंस हैं वो ये आपको फॉलो करनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म प्लस एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फुली फंक्शनली डिपेंड ऑन द एंटायर प्राइमरी। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो, एवरी जो प्रत्येक नॉन एट्रीब्यूट है इज फुली डिपेंड होना चाहिए, फंक्शनली किस पे डिपेंड होना चाहिए, एंटायर प्राइमरी की पर डिपेंड होना चाहिए। ओके, एवरी नॉन की एट्रीब्यूट मस्ट बी आइडेंटिफाइड बाय द एंटायर की, नॉट बाय ओनली पार्ट ऑफ द की। every non की एट्रीब्यूट मस्ट बी डिफाइंड, कि नॉन की एट्रीब्यूट है मस्ट भी उसको डिफाइन होना चाहिए बाय एंटायर की, जो आपकी एंटायर की होगी, नॉट बी ओनली पार्ट ऑफ द की, किसी पार्ट का किसी की का पार्ट नहीं होना चाहिए। नो पार्टिशियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब पहले फंक्शनल, पार्टिशियल फंक्शनल जो डिपेंडेंसी है वो आप समझ लें। स्टूडेंट आईडी देखिए, नेम पे डिपेंड। ओके, इधर कोर्स आईडी हुई, फिर एक कोर्स पे, और फिर इसी पे ये बात सीरियल
डिपेंडेंसी जो है इसको हमको क्या करना है, खत्म करना है। यहाँ देखिए स्टूडेंट आईडी भी है और कोर्स आईडी भी है, इसको हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, इसको निकालना है। कोर्स आईडी स्टूडेंट हम अलग कर दें, कोर्स आईडी अलग कर दें, ग्रेड अलग कर दें, इसको डिवाइड कर दें और सेल्फ डिपेंडेंसी को खत्म कर दें। कैसे? जैसे स्टूडेंट और स्टूडेंट नेम रिप्रेजेंट एवरी एरो। देखिए जो स्टूडेंट और स्टूडेंट नेम को रिप्रेजेंट, कोर्स नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोर्स आईडी और कोर्स नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे एंड स्टूडेंट नेम और कोर्स जो आपके हैं ये, तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं ये आप ध्यान दीजिए। स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम, ओके। इसके बाद कोर्स आईडी और कोर्स नेम हो जाएगा, स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी, ग्रेड और ये जो हमने बताया। देयरफॉर नॉट इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं। अब इसको हमको चेंज करना है सेकंड नॉर्मल फॉर्म। देखिए सेकंड नॉर्मल फॉर्म कैसे चेंज करेंगे, हाउ डू वी कन्वर्ट द पार्शियल डिपेंडेंसी इनटू नॉर्मल वंस बाय ब्रेकिंग इनटू मोर टेबल्स। इस टेबल को हम ब्रेक करेंगे, डिवाइड करेंगे और इसकी पार्शियल जो है आपकी डिपेंडेंसी है उसको हम समाप्त करेंगे। कैसे? सबसे पहले देखो स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम, एक हमने बना दिया ये टेबल, मेरी बात समझ में आ गई। स्टूडेंट आईडी और नेम एक टेबल बन गई। दूसरी हम बना देंगे कोर्स आईडी और कोर्स नेम। क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी ये नहीं समझ में आ रहा था कि ग्रेड किसका है, कोर्स का है, स्टूडेंट का है, हम यहाँ पे कंफ्यूजन थे। तो इसको इसके लिए हमने एक टेबल बनाया स्टूडेंट की डिटेल के लिए, दूसरी टेबल बना दिया कोर्स की डिटेल के लिए। स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम हो जाएगा, एक साइड हो जाएगा कोर्स आईडी, कोर्स नेम हो जाएगा। अब जो बचा कौन, ग्रेड बचा। ग्रेड को हम इन दोनों से बना देंगे, स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी, दे दिया ग्रेड। ये कहलाएगा आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म। देखिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस मैंने आपको बताया था, रिलेशनशिप में इसका यूज किया जाता है टेबल की रिडंडेंसी को कम करना। यहाँ पे रिडंडेंसी बढ़ रही थी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टूडेंट नेम, कोर्स, फिर कोर्स नेम, फिर ग्रेड लिख रहे थे। यहाँ हमने सीधा स्टूडेंट की डेटा एक टेबल में स्टोर किया, एक में हमने क्या स्टोर कर दिया, कोर्स की डिटेल, और दोनों को मिलाकर हमने क्या क्रिएट कर दिया, ग्रेड। यदि आपको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अच्छे से आती है तो आप एक अच्छा डेटाबेस डिजाइन कर सकते हैं और एक अच्छा डेटाबेस बना सकते हैं। ये हमको बेनिफिट मिलता है, इसलिए हमको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस आना जरूरी होती है। और उससे हम मेन रिडंडेंसी हमने उसको बताया था, डुप्लीकेसी को कम करना, स्पीड बढ़ाना। जब डुप्लीकेसी कम होगी तो हमारी स्पीड भी बढ़ेगी। एंट्री को कम करना, हमको एंट्री भी कम करनी पड़ेगी। ये सारे बेनिफिट, मेमोरी की बचत, हमें मेमोरी की भी बचत होती है। ये सारे बेनिफिट हमको मिलते हैं। ओके, तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा। मैंने सेकंड नॉर्मल फॉर्म बताया। एक एग्जांपल मैं आपको और समझा देता हूँ चाहें। ये देखिए मैं यहाँ पे सेकंड नॉर्मल फॉर्म का एक एग्जांपल और आपको समझा देता हूँ। स्टूडेंट है, स्टूडेंट आईडी, लास्ट नेम, प्रोफेसर, प्रोफेसर नेम हो गया और ग्रेड। ओके, अब इसको आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, जब हम नॉर्मलाइजेशन इसको करेंगे, देखिए यहाँ लास्ट नेम आईडी हुआ, लास्ट नेम हुआ, नेम हुआ, इसका आईडी हुआ, ग्रेड हुआ। अब ग्रेड अलग कर देंगे, प्रोफेसर की डिटेल अलग, स्टूडेंट की अलग, हमको अलग अलग उसको डिवाइड कर देना चाहिए जिससे हमको प्रॉब्लम ना हो। ये हमने बताया रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होना चाहिए। एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फुली फंक्शनल डिपेंड ऑन द प्राइमरी की। जो नॉन की है वो पूरी तरह से किस पे डिपेंड होना चाहिए, प्राइमरी की पे डिपेंड होना चाहिए। एक टेबल में एक से अधिक कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जैसे एक्सेस है, प्राइमरी की बनाने में प्रॉब्लम करता है, हम उसको सेकेंडरी सब्स्टिट्यूट यूज करके उसको प्राइमरी की बनाते हैं। इसलिए हमको एक प्राइमरी की रखना चाहिए और वो जो नॉन एट्रीब्यूट है वो सभी इसमें डिपेंड होना चाहिए। तो इसके लिए हमने यूज किया जैसे एट्रीब्यूट, जैसे प्रोफेसर नेम है, इज फंक्शनली डिपेंड ऑन द एट्रीब्यूट प्रोफेसर आईडी पे। नेम जो डिपेंड होगा किस पे डिपेंड हो जाएगा, प्रोफेसर की आईडी पे डिपेंड होगा।
दैट इज स्टूडेंट नेम, वो किस पे डिपेंड हो जाएगा, स्टूडेंट आईडी पे। और जो ग्रेड होगा वो किस में डिपेंड हो जाएगा, प्रोफेसर आईडी और स्टूडेंट आईडी। बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं, वही टेबल है, मैं एक एग्जांपल समझाया, ये अलग किया। अब स्टूडेंट को हमने अलग कर दिया, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नेम। प्रोफेसर एक टेबल बनाया और उसको हमने क्या कर दिया, प्रोफेसर की आईडी, प्रोफेसर का नेम। और फिर एक हमने बनाया ग्रेड, इसमें हमने डेटा फिलअप करके आपको दिखा दिया। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी और प्रोफेसर आईडी, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ, ये स्टूडेंट आईडी है, ये प्रोफेसर आईडी है, और ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रेड हो जाएगा। देखिए ग्रेड 5, 4 और 6, ये आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पे ये क्या है, स्टूडेंट आईडी है, ये आपका क्या है, प्रोफेसर आईडी है, ये क्या हो जाएगा, ग्रेड। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, अब चलिए बात करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म। हमारे दो नॉर्मल फॉर्म हो गए, मैंने आपको दो नॉर्मल फॉर्म सिखा दिया। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म प्रीवियस वीडियो में बताया, आज अभी सेकंड नॉर्मल फॉर्म बताया। कोई भी टेबल है उसको हमको ब्रेकिंग करना है, ब्रेक करना है, मोल टेबल्स कई टेबल में डिवाइड करना है। और आपको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ये बात ध्यान रखना है कि पहली बात तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म यानी कि मल्टी वैल्यू ना हो, और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जो नॉन एट्रीब्यूट है, यानी कि जो प्राइमरी की के अलावा जो एट्रीब्यूट है वो पूरी तरह से प्राइमरी की पे डिपेंड हो। जैसे यहाँ की प्राइमरी की ये होगी, नेम इसका इस पे डिपेंड है। इस टेबल की प्राइमरी की ये होगी कोर्स, कोर्स नेम इस पे डिपेंड होगा। और ग्रेड की प्राइमरी की आपकी ये दोनों हो गई, ये दोनों इस पे डिपेंड है। ओके, और ये दोनों इससे आएंगे, फॉरेन की बनेगी। यहाँ मालूम ही है आपको कि यहाँ यदि स्टूडेंट की डिटेल नहीं तो उसका ग्रेड नहीं बन सकता, या उसका कोर्स नहीं है तो उसका ग्रेड नहीं बनेगा। रेफरेंशियल इंडिकेटिव भी हम यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म। देखिए हमने ये पढ़ा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड पढ़ लिया। इसके बाद आता है थर्ड नॉर्मल। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, रिमूव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी को खत्म किया इसने, ये किसको खत्म करेगा, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है उसको रिमूव करना है। कैसे, आप समझते हैं इसको। सेकंड नॉर्मल फॉर्म, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एंड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इज व्हेन द नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड ऑन अनदर नॉन की एट्रीब्यूट। यानी कि सीधा सा क्या है, जो डिपेंडेंसी होती है, जो नॉन की एट्रीब्यूट होते हैं, डिपेंड ऑन द अनदर नॉन की एट्रीब्यूट। नोट दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव, और उसको क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव। बिकॉज द प्राइमरी की इज ए डिटरमाइनेट फॉर अनदर एट्रीब्यूट which in turn is a determinant for third attribute। कैसे, इसको हम एग्जांपल पे समझते हैं। आइए, हमने कोर्स, ठीक है, एक फील्ड लिया, ये आपका सेकंड फील्ड लिया, और फिर क्लासरूम और कैपेसिटी। यहाँ पे क्लासरूम, कैपेसिटी, ट्रांजिटिव, ये क्लासरूम और कैपेसिटी, क्लासरूम और कैपेसिटी, क्योंकि क्लासरूम पे ही कैपेसिटी डिसाइड है। एनी पार्टिज है नहीं है, ट्रांजिटिव है, हाउ टू इसको एलिमिनेट करना है। देखिए ये कोर्स तो ठीक है, ठीक है, सेक्शन नंबर भी ठीक है, लेकिन क्लासरूम और कैपेसिटी यहाँ ट्रांजिटिव है, इसको हम कैसे ब्रेकिंग करेंगे। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में गए, क्लासरूम और कैपेसिटी को हमने यहाँ पे अलग किया। अब क्या बना, स्टूडेंट आईडी, प्रोग्राम आईडी, स्टूडेंट नेम, प्रोग्राम का नेम। ओके, यहाँ पे आपने ब्रेक कर दिया, इसको आप अलग कर देंगे, क्लासरूम और कैपेसिटी, तो ये आपकी प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, प्रोग्राम आईडी है आप अलग दे देंगे। इस प्रकार से इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। ओके, इस प्रकार से देखिए फर्स्ट फॉर्म हमने पढ़ा, फिर सेकंड फॉर्म, फिर थर्ड फॉर्म। सभी में आपको ये ध्यान देना है कि कौन सी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। फिर मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ, उसके माध्यम से। अब जो है थर्ड फॉर्म के बाद आता है BCLF आता है, रिमूव द रिमेनिंग एनोमलीज रिजल्टिंग फ्रॉम मल्टीपल कैंडिडेट की। यहाँ पे जो हमको रिमूव करना है, जो रिमेनिंग है एनोमली, जो बची हुई है
वो एनिमल इज रिजल्टिंग फ्रॉम मल्टीपल कैंडिडेट कीपर, उसको हम यहाँ पे रिमूव करते हैं। इसी प्रकार से फिर आपका जो BCNF यूज होगा, फिर क्या यूज होगा, फोर्थ NF। लगभग ये दोनों सेम होते हैं, हम इनको समझते हैं कैसे। BCNF बाइस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म BCNF कहलाता है। इससे डिफरेंट जो है बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, नॉर्मल डिफरेंस है, टू बी थर्ड नॉर्मल बट नॉट ए BCNF। उसको हम BCNF कह सकते हैं। टू कंपोजिट होता है कैंडिडेट की विथ वन द एट्रीब्यूट ऑफ वन की डिपेंडिंग वन ऑफ द एट्रीब्यूट अनदर। ये इसमें नॉट वेरी कॉमन। इफ ए टेबल कंटेन्स ओनली वन कैंडिडेट, इसके साथ ये क्या करता है, जो टेबल होती है कंटेन ओनली वन कैंडिडेट की होती है, इसमें द थर्ड एंड द BCNF इक्विवेलेंट, इस प्रकार से इक्विवेलेंट। तो इस प्रकार से आपको देखिए एग्जांपल मैंने आपको 2-3 समझा दिया, ये एग्जांपल आपको क्या करते जाना है, यूज करना है। ओके, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म टू ब्रेकिंग द नीड टू हैव द मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी और जनरलाइजेशन ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी, उसको हम किसमें खत्म करते हैं, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में। अब देखिए BCNF का पहले एग्जांपल। फॉर ईच सब्जेक्ट ईच स्टूडेंट इज टेस्ट बाय द इंस्ट्रक्टर। यहाँ पे हमने एक कोर्स बनाया, इंस्ट्रक्टर बनाया और स्टूडेंट बनाया। ओके, कोर्स स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर होगा। तो यहाँ पे जो टेबल्स है, कोर्स का हुआ, इंस्ट्रक्टर हुआ और स्टूडेंट हुआ। फिर कोर्स, इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट, ये जो आपका दिया हुआ है। डीकम्पोज द इंस्ट्रक्टर और कोर्स, तो इसको क्या करना है, डीकम्पोज। फिर देखिए अब इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, मेजर जो प्रॉब्लम्स है, उसको आपको क्या करना है, यहाँ समझ लीजिए। ईच इंस्ट्रक्टर टीच ओनली वन सब्जेक्ट। एज्यूम दैट, मान के चलिए हम मानते हैं कि फॉर ईच सब्जेक्ट ईच स्टूडेंट इज ट्रेड बाय द वन इंस्ट्रक्टर, मतलब एक टीचर के द्वारा एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ईच इंस्ट्रक्टर टीच ओनली वन सब्जेक्ट, और एक टीचर ही एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है। ओके, फिर ईच सब्जेक्ट टीच बाय द सेवरल इंस्ट्रक्टर, और जो सब्जेक्ट होंगे वो कई हो सकते हैं। आप इसको देखो कैसे नॉर्मलाइज किया गया। यहाँ पे देखिए नाम हुआ इंस्ट्रक्टर के, ये आपके स्टूडेंट हुए। ओके, फिर आप इसमें देखिए कोर्स हुए और ये इंस्ट्रक्टर हुए और ये स्टूडेंट नेम हुए। हमने इसको यहाँ पे नॉर्मलाइज किया 101, ये आपका क्या हुआ, कोर्स आईडी, और फिर इसके नेम हुए और फिर स्टूडेंट नेम हुए। BCNF डिकम्पोज इनटू इंस्ट्रक्टर कोर्स एंड स्टूडेंट इंस्ट्रक्टर relation, a relation in a BCNF if and only if every determinant the candidate key। The difference between third and BCNF क्या difference है, is that for the functional dependency, functional dependency पे difference है। थर्ड नॉर्मल by allow the dependency relationship with B primary key attribute and A is not candidate key, और BCNF state that for the dependency to remain in relation A must be candidate key। ओके, तो इस प्रकार से आप यूज करेंगे। अब बात करते हैं फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। तो आपको यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। देखिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, BCNF और थर्ड नॉर्मल। यहाँ तक मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बताया। आपको इस प्रोसेस को एक बार समझना है और इसी को हम यूज करते हैं। इसको हमको देखिए बेनिफिट हमको क्या मिलता है, सिर्फ रिलेशनल जब डेटाबेस को हम यूज करते हैं उस समय डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए हमको बेनिफिट मिलता है। यदि हमको नॉर्मलाइजेशन का नॉलेज होता है तो एक अच्छा डेटाबेस हम बना सकते हैं, डुप्लीकेसी को कम कर सकते हैं, टेबल को एक दूसरे पे डिपेंडेंसी पे यूज कर सकते हैं जिससे हमको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और हमको अधिक डुप्लीकेट डेटा स्टोर करने से बेनिफिट मिलेगा कि हमारी मेमोरी कम लगेगी, स्पीड के साथ वर्क होगा और हमको अधिक समय नहीं लगेगा किसी भी काम को करने के लिए। ये सारे बेनिफिट्स हमको मिलेंगे। तो मैं आज का वीडियो यहीं पे क्लोज करता हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म पर लेकर आऊँगा और यहाँ पे आपको सिलेबस भी कंप्लीट होता है। मैं एक वीडियो और आपके लिए बनाऊँगा, फोर्थ और फिफ्थ कुछ एग्जाम्पल बताऊँगा, तो उस वीडियो को ज़रूर आप देखें। और इसके बाद आपकी क्लास क्लोज हो जाएगी, आपका सब्जेक्ट पूरा हो चुका है। ओके, तो कल और इसकी क्लास लगेगी, कल के बाद फिर इसकी क्लास मैं क्लोज करूँगा।
ओके, तो 2 वीडियो कम से कम आपको देखना है तो ज़रूर देखें, इसको समझें और MySQL आप चलाएं। MySQL चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, मुझे कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिला है। स्टूडेंट जो भी हैं, अरविंद, दीपक, जुनैद, सभी लोग हमको बताएं कि आप MySQL अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया कि नहीं किया है, यदि किया है तो चल रहा है कि नहीं चल रहा, आपने कमांड चलाया कि नहीं चलाया। उन वीडियो को ज़रूर देखें और उनको चलाएं। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप, मैंने आपसे बोला था, फिर बोल रहा हूँ कि आप SMS करिए और मुझको बताइए। ओके, तो आज के वीडियो में यहीं पर क्लोज करूँगा।